एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिंगी बोलता है हम पहुंच गए। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और वो इस टाइम कंपनी के सामने थे। मोहन गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा और मुझे दोबारा से काम स्टार्ट करना होगा। जिस पर लिंगी उससे पूछता है, क्या तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो? जिस पर मोहन कंपनी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? ऐसा लग रहा है कि टाइम काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है और तुम भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो। इस पर लिंगी आगे बढ़कर उसे कोट पहनाते हुए स्माइल करके बोलता है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोट के नीचे से वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, जब तक तुम चाहोगे मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद हम प्रेस मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स खड़े हुए थे और वो मोहन से क्वेश्चंस कर रहे थे। मोहन काफ़ी अच्छी तरह से उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है। इतने में उसकी नज़र डोर पर पड़ती है जहाँ पर लिंगी खड़ा हुआ था और वो मोहन को देखकर काफ़ी प्यार से स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, जिसे अपने सामने देखकर मोहन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर मोहन और लिंगी दोनों एक साथ खड़े हुए थे। मोहन ब्रश कर रहा था और लिंगी काफ़ी प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है। इतने में मोहन उसके सामने आ जाता है और बोलता है, लिंगी, चाहे ये फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो कि सच में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और जिसे सुनकर लिंगी भी ब्लश करने लगता है। ये बोलने के बाद मोहन अपने पाँव को ऊपर करके लिंगी की नेक के गिर्द अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है और आगे बढ़कर उसके चिक्स पर किस करता है। इस पर लिंगी भी जोर जोर से हग कर लेता है। इसके बाद हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों रूम में एक साथ सोए हुए थे। जहाँ पर मोहन तो सो चुका था मगर लिंगी मन में सोच रहा था, तुम्हारे साथ रहना सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मगर याद करता है कि जब रेड हेयर वाले पर्सन ने उसे बोला था, जिस पर्सन के बारे में आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का बोला था वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसके अलावा आप उसका नाम भी नहीं जानते और ना ही आपको ये पता है कि वो कैसा दिखता है। अभी तो मुझे सिर्फ एक एड्रेस मिला है और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मुझे उस पूरे एरिया में चेक करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, शायद मैं उसे ढूंढ ही लूं। इसे याद करते हुए इस टाइम लिंगी मोहन के फेस को टच करते हुए सोचता है, वो पर्सन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकता है और तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ये सब सोचते हुए वो बेड से उठ जाता है और अपने क्लोथ को पहनकर बालकनी में चला जाता है और वहाँ पर खड़ा वो स्मोकिंग कर रहा था कि इतने में उसे एक कॉल आती है। कॉल को देखकर वो मन में सोचने लगता है, ये तो वही है, वो अचानक से मुझे कॉल क्यों कर रहा है। और जब वो कॉल को पिक करके सुनता है, कॉल की दूसरी तरफ बोयू का फादर था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेजो। जिसकी वॉइस सुनकर लिंगी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो दोबारा से बोलता है कि तुम्हारा छोटा भाई मेरा एड्रेस ढूंढने का ट्राई कर रहा था मगर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सका। जिस पर लिंगी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर बोयू का फादर बोलता है, तुम कंफ्यूज हो गए हो, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मोहन के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, यहाँ तक कि उसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया है और इसे मेरे पीछे बेचकर तुम अपने ब्रदर की लाइफ भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। हम देखते हैं कि रेड हेयर वाले पर्सन को उन्होंने बांध कर रखा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह मार के निशान थे। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये बातें सुनकर वो बोलता है, चल लिंगी, इस पर्सन की बातें मत सुनो। इतने में वहां पर खड़ा एक पर्सन जोर से उसके फेस पर हिट करता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जोर से जमीन पर जाकर गिरता है
और उसके मार खाने की आवाज़ लिंगी को भी सुनाई देती है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है, इन सब चीज़ों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस उसे इन्वेस्टिगेशन करने का बोला था। जिस पर बोयू का फादर क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है, चन लिंगी, चलो मैं दोबारा से पूछता हूँ, क्या तुम अभी भी ये मिशन नहीं करना चाहते? जिसकी ये बात सुनकर लिंगी को काफ़ी बुरा लगता है और वो जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। जिस पर बोयू का फादर दोबारा से बोलता है, ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने ठीक से अपना माइंड नहीं बनाया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? जिस रूम को मोआन लॉक करके रखता है, तुम उस रूम में जाओ और खुद ही ढूंढ लो कि मोआन तुम्हें क्या धोखा दे रहा है। जिसकी ये बात सुन के लिंगी चिल्लाते हुए बोलता है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। जिस पर उसका फादर बोलता है, ओह ये बात है, और फौरन ही मोहन तुम्हारे साथ फीलिंग्स क्यों रखने लगा? क्या तुमने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा? क्या तुम जानते हो तुम बिल्कुल किसी की तरह लगते हो? साथ ही वो उसे कुछ और भी बताता है जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता, जिसे सुनकर लिंगी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। सब कुछ बताने के बाद बोयू का फादर बोलता है, अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ जाकर खुद ही देख लो। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन फौरन ही उस रूम के पास जाता है और पिन निकालकर उस रूम को ओपन कर लेता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है तो उसे मोहन की मेमोरीज याद आने लगती हैं कि जब उसने बोला था कि इस रूम में मेरी सारी ओल्ड मेमोरीज रखी हुई हैं। उसे उस रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ था, जिसे देखकर लिंगी काफी ज्यादा घबराते हुए उस लॉक को ओपन करने लगता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उस बॉक्स में एक पिक्चर पड़ी हुई थी, जिस पिक्चर में मोआन और बोयू एक साथ थे। उस पिक्चर को देखकर ही ये पता लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज हैं, जिसे देखकर लिंगी तो काफी ज्यादा शौक हो चुका था। उस पिक्चर को अपने हाथ में पकड़कर लिंगी बोयू के फादर की बातों को याद करने लगता है कि जब उसने बोला था तुम बिल्कुल किसी की तरह लगते हो, वो पर्सन मोआन का पहला प्यार था और मोआन सिर्फ इसी वजह से तुम्हें इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो। तुम तो बस एक स्टैंड इन हो जो कि उसकी जगह पर है। जिन बातों को याद करके इस टाइम लिंगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डार्क थे और वो गौर से उस पिक्चर को देखे जा रहा था। गाइस, अब जानना ये है कि लिंगी की तरह का एक पोसेसिव बॉयफ्रेंड ये सब कुछ देखने के बाद उसके साथ क्या करेगा, और जो वो करने वाला है वो देखकर आप सभी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। जिसे जानने के लिए आपको इस स्टोरी के साथ बने रहना है। तो चलिए दोबारा से अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। हमें बोयू के फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस रेड हेयर वाले पर्सन को बाहर फेंकने का बोलता है। इस पर उसके बॉडीगार्ड उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगते हैं। उसके जाने के बाद वो पर्सन वहाँ पर बैठा और से कुछ सोचने लगता है और याद करता है कि कैसे 6 मंथ पहले किसी पर्सन ने उसे लिंगी की पिक्चर दिखाकर बोला था, मिस्टर वैंग ये वही पर्सन है जिसका नाम लिंगी है। किसी ने इसे सिटी के बाहर देखा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल यंग मास्टर की तरह है। ये सोचकर उस पर्सन ने ये पिक्चर क्लिक करके हमें सेंड कर दी है। इस पिक्चर को देखकर बोयू का फादर काफी ज्यादा शौक हो गया था और साथ ही उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो बोलता है, चाहे ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं मगर एक बार ही देखने से मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उस पिक्चर को टेबल पर रखकर बोलता है, मगर इतना ज़्यादा मिलता जुलता पर्सन मिलना इतना भी आसान नहीं है। क्या हमें इसे किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए? मोहन के एक सेलिब्रिटी होने की वजह से मैं सबके सामने उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि इसे यूज करके हम मोहन को टॉर्चर कर सकते हैं? जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है कि मेंटली टॉर्चर करने से आपका क्या मतलब है? जिस पर उसका फादर रिप्लाई करता है, मैं ये जानता हूँ कि मोहन अभी तक मेरे बेटे को नहीं भूल पाया। उस इंसिडेंट को याद करके वो अभी भी घबरा जाता है और
यहाँ तक कि इन सब चीज़ों की वजह से उसे एक साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़ा और अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ। अगर इस तरह की सिचुएशन में वो दोबारा से बोयू के जैसे दिखने वाले पर्सन से मिलेगा तो वो यकीनन ही उसे प्यार करने लगेगा। और जब वो उसे प्यार करने लगे तब लिंगी अचानक से उसे छोड़ दे। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो दोबारा से रिकवर हो पाएगा? इसके बाद हम उसे देखते हैं जहाँ पर बोयू का फादर अपनी असिस्टेंट से बोलता है, इस पर्सन को कांटेक्ट करो और बोलो कि मैं इसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये सब याद करते हुए प्रेजेंट में वो मन में सोच रहा था, सिर्फ मैंने ये नहीं सोचा था कि लिंगी सच में मुझे धोखा दे देगा। एक बच्चा जिसे ये पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसे ये जानना चाहिए कि एक सब्स्टिट्यूट ही होता है। और इसके बाद सीन लिंगी की तरफ शिफ्ट होता है। वो उस पिक्चर को देख रहा था और इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और साथ ही उसे वो मेमोरीज याद आ रही थी जब फर्स्ट टाइम वो मोहन से मिला था, जहाँ पर मोहन ने उसे देखते ही बोल दिया था कि मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ। इसे याद करके लिंगी मन में सोचता है, क्या तब इसी वजह से उसने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया था? ये याद करते हुए वो मन में सोचता है, क्या इसी वजह से तब उसने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ। ये सब सोचते हुए वो गुस्से से उस पिक्चर को मरोड़ने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि मोहन भी उठ चुका था और वो भी लिंगी को ढूंढते हुए उस रूम के पास आ गया था। और जब वो देखता है कि रूम का डोर ओपन है तो वो डोर के पास जाकर बोलता है कि चल लिंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका ये बोलना ही था कि इतने में उसकी नज़र रूम के अंदर पड़ती है जहाँ पर लिंगी फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसके सामने वही बॉक्स खुला था और उसके हाथ में बोयू और मोहन की पिक्चर थी। इसे इस हालत में देखकर लिंगी वहीं फ्रीज होकर खड़ा हो जाता है। इसकी वॉइस को सुनकर लिंगी उसकी तरफ देखकर गुस्से से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसे सुनकर मोहन घबराते हुए बोलता है, क्यों? तुमने ये चीजें क्यों ढूंढी? इस पर लिंगी वहां से खड़ा होता है और मोहन के क्लोज आते हुए बोलता है, हाँ, मुझे ये नहीं ढूंढनी चाहिए थी। मुझे ये पता नहीं लगना चाहिए था कि तुम काफी देर से मुझे धोखा दे रहे हो। ये सब बोलते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके क्लोज आ रहा था। ये गुस्से से उसे जोर से वॉल के साथ पुश करता है और जोर से वॉल पर पंच करके बोलता है, क्या हमेशा से तुम्हें ये लगता था कि मैं वो हूँ? आगे भी हमेशा तुम यही समझने वाले थे ना? देखते हैं कि जिस हाथ से उसने वॉल पर पंच किया था वो पंच इतना जोर से था कि उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा था और वो फिर भी अपने हाथ की परवाह किए बिना गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा था, तुम मुझे लाइक नहीं करते। इसकी ये बात सुनकर इस टाइम मोहन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो आहिस्ता से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर लिंगी गुस्से से बोलता है, अब मुझे तुम पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हुए वो एक टाई पकड़ता है और मोआन की आंखों पर बांध देता है। बांधते हुए बोलता है, चलो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। इसके बाद हम एक गंदी सी जगह का सीन देखते हैं। वो जगह किसी जेल से कम बिल्कुल भी नहीं थी। हम देखते हैं कि मोआन उस जगह पर फ्लोर पर लेटा हुआ था और लेटे हुए मन में सोच रहा था, मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या लिंगी ने मुझे ड्रग दी थी जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गया था? शायद उस टाइम लिंगी ने उसे ड्रग देकर अनकॉन्शियस कर दिया था और उसे यहाँ पर ले आया और सोचता है कि ये जगह कौन सी है। ये सोचते हुए वो अपनी आंखों से पट्टी को साइड पर करता है। जैसे ही वो पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि उसके सामने लिंगी बैठा हुआ था। उसने अपने सामने आग जलाई हुई थी और वो उस आग में चीज़ों को जला रहा था, जिसे देखकर मोहन पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस पर लिंगी गुस्से से उस मफरल को पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी डायरी रीड की है जिसे मुझे ये पता लगा कि ये स्कार्फ तुमने बोयू को गिफ्ट देने के लिए बनाया था और मैंने इसे ले लिया। और केक जो पहले तुम मेरे लिए लाया करते थे वो भी उसी केक शॉप से थे जिसे वो लाइक करता था। इसके अलावा वो अगली डॉल्स वो भी तुमने उसके साथ मिलकर बनाई हैं। आखिर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? जिसे सुनकर मोहन घबराते हुए बोलता है, क्या सच में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं? चैन लिंगी, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ।
इस पर लिंगी उस काफ को आग में फेंकते हुए बोलता है, ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम्हें अब और ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और बोलता है कि डिस्कस्टिंग। उसके ऐसा करने की वजह से मोहन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो गौर से घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। और फिर लिंगी गुस्से से अपने फेस को टर्न करके बोलता है, और मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करता। जिसकी ये बात सुनकर मोहन हिम्मत करते हुए वहां से खड़ा होता है और उसके क्लोज आते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस गुस्से की वजह से ये सब कुछ बोल रहे हो। इस पर लिंगी उसे रोकते हुए बोलता है कि मेरे करीब मत आओ। इसे सुनकर वहां खड़ा एक पर्सन आगे बढ़ता है और जोर से मोहन की लेग पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से मोहन जमीन पर जाकर गिरता है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वो दर्द में कराहते हुए बोलता है, क्यों? इस पर लिंगी गुस्से से उसके क्लोज आकर उसे कॉलर से पकड़कर बोलता है, मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ और ना ही कभी मैं ऐसा था। गाइस, आपको क्या लगता है कि लिंगी और किस हद तक जाने वाला है? ये रिवेंज और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, जिसे देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।